हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल विद न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग क्या है कि मैं दिन में शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं इस टाइम शूट कर रही हूँ। रात का टाइम है, सर्दी बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ टेम्परेचर करीब 8 और 7 तक पहुँच चुका है और एक दिन 4 भी था। ऐसा कभी पहले इतना टेम्परेचर नहीं गया था, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन बारिश की वजह से ये सब हो रहा है और आप देखेंगे बहुत सारे एटमॉस्फेयर चेंजेस हो रहे हैं, जिनके कारण सर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और मैं आप सभी से यही गुजारिश है मेरी कि आप सब स्वस्थ रहें और संभल कर रहें, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है अब। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आज बात करेंगे जगत भैया के बारे में और जगत दीदी के बारे में। तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, जिनके बारे में आज बात करूँगी। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ जगत भैया के बारे में। तो मैं जानना चाहती हूँ, जगत भैया की स्टेटमेंट हर महीने चेंज होती है, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ, कभी कुछ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनता पागल है क्या? जनता को क्या समझ रखा है जगत भैया ने? क्या समझा हुआ है कि जनता को ये जो कुछ बोलेंगे, खुद को क्या समझा हुआ है कि वो जो बोलेगा वो सब कुछ सही समझेगी जनता? जनता ने कुछ भी चश्मे पहन रखे हैं। तो ऐसा नहीं है, सब एजुकेटेड हैं, सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन्स हैं। तो सब एजुकेटेड हैं और सबको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो यहाँ पर जगत भैया को डेली जो स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, वो खुद पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का और ज़्यादा डाउट करवा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं गलत थे और गलत हैं, और वो गलत ही स्टार्टिंग से थे। तो उनको रिश्ते निभाना बिल्कुल नहीं आता है। जगत भैया की जिस तरह से स्टेटमेंट चेंज हो रही है दिन ब दिन, तो उससे वो झूठे साबित हो रहे हैं और बुरी तरह से झूठे साबित हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में, जब पहले जो चीज़ें हुई थी। तो उन्होंने जो चीज़ें बोली थी, जो कि ये इसके मेरे साथ ऐसे संबंध है, ये है, वो है, फ्रेंडशिप से ऊपर था, पति पत्नी जैसा था, ये था, वो था, और जो सारे मैसेजेस दिखाए थे, सारी कुछ चैट वैट दिखाई थी। तो ये तो एआई क्रिएटेड नहीं हो सकता है, एआई से इतनी चीज़ें तो क्रिएटेड नहीं हो सकती हैं, मैसेज वैसेज। और फिर आपने उस समय दावा किया था कि ये इसी के मैसेज हैं, इसी के हैं, ये हैं, वो है। अब आपने जनता का जो माइंड था, जो जगत दीदी को देवी मान के बैठा हुआ था, उनका माइंड आपने एकदम से चेंज कर दिया। उसके सामने, जनता के सामने उसकी सारी सच्चाई आ चुकी है। तो जब वो सारा कुछ मैटर हुआ था, सारी गंद जब फैली थी, जब जगत दीदी कहाँ थी? जब वो जगत दीदी कहाँ गई थी? कौन से कोने में छुप के बैठ गई थी जब सारी सच्चाई उनके सामने आ गई थी? तो एकदम से जैसे आज लप्पू ने वो चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करी है, उस पे पोछा लगाने की कोशिश करी है, फटाफट से जगत दीदी अपने बिल में से निकल के बाहर आ गई क्लियर करने के लिए कि हाँ, ये सब कुछ ठीक है, मुझसे माफ़ी मांगी जा रही है। आप एक चीज़ सोच सकते हैं, जब जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ जगत दीदी की आवाज़ भी नहीं निकली, चूँ भी आवाज़ नहीं निकली उसकी, क्योंकि वो वहाँ गलत थी। वो कैसे आवाज़ निकाल देती? क्योंकि वो वहाँ गलत थी। और उस टाइम जगत भैया को इतना गुस्सा आया हुआ था कि जगत भैया उस टाइम कुछ भी पोल खोल के रख सकते थे। अभी वो जैसे उसने बताया था कि अभी तो ये यहाँ पर 20% है, 80% तो अभी सामने जनता के आया ही नहीं है। तो सोचो कि 20% इतना है तो 70-80 और था, तो उसमें कितना कुछ रायता फैला होता, वो आप चीज़ समझ सकते हो। तो एकदम जब वो अपने बिल में क्यों छुप गई थी? एक औरत पर जब इतने सारे एलिगेशन लगते हैं, मेरे को लगता है उस टाइम उसको सामने आना चाहिए था, ना कि जब वो फेक एलिगेशन जो है, जो रियल एलिगेशन लगे थे, उनको फेक बताने की कोशिश की जा रही है। जब वो अपने बिल में से निकली है, तो वो जब क्यों नहीं निकली थी जब इतना सारा एलिगेशन हुआ था? तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी कि जब जगत भैया ने इतने सारे इल्ज़ाम लगाए थे, तो यहाँ पर जब जो जगत दीदी का भाई है, जगत दीदी का भाई आया था, तो हॉस्पिटल के बाहर जब वो बैठा था, तो उसने 100 बार ये बोला था कि मेरी बहन की गलती है, मेरी बहन की गलती है, हाँ हो गई मेरी बहन से गलती, हाँ मेरी बहन ने गलती की है, हाँ मेरी बहन ने बोला है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। तो कहीं ना कहीं इसका साफ जाहिर होता है कि जब उसके भैया ने उस टाइम जो मांगा था, कि वो भी दबाव में बोला था इस तरह से कि हाँ मेरी बहन की गलती है। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी की गलती है। इन 2 पॉइंट से क्लियर होता है कि जगत दीदी की गलती है। फिर मैं तीसरे नंबर पर बात करूंगी कि तीसरे नंबर पर नीतू मेहना। क्या नीतू मेहना भी गलत थी? उसने भी बहुत सारे खुलासे करे थे। जब वो आई थी, वो बहुत गुस्से में थी, उसके ऊपर भी बहुत आरोप लगे थे, उसकी फैमिली तक बात पहुंच गई थी। इवन उसके जो ससुर है वो बीमार भी हो गए थे, एडमिट हो गए थे।
तो क्या नीतू मैना ने जो बोला था जगत दीदी के बारे में, उसके हस्बैंड ने बोला था, क्या उनसे भी किसी ने बुलवाया था? क्या उसमें सच्चाई नहीं थी? तो सच्चाई तो उसमें भी थी। 3 चीज़ों से क्लियर होता है कि यहाँ पर जगत दीदी गलत थी, गलत थी और गलत थी। और जगत भैया आज भी गलत है। उस टाइम वो गलत थे। बस कुछ टाइम के लिए जो सच्चाई लोगों के सामने आई वो सच्ची थी, वो एक एक मैसेज सच्चा था। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं, मीशू रोशन ने भी बताया था कि हाँ कुछ था। और फिर जैसा कि जगत भैया ने खुद ने भी बोला कि आपने मेरी पत्नी को भड़काया था। मीशू रोशन से बोला था कि तुमने मेरी पत्नी को भड़काया कि ये वो। तो क्या वो सारी चीज़ें भी किसी से बुलवाई गई थी? तो इन चीज़ों से साबित होता है। फिर हम चौथी बात करते हैं कि जगत दीदी ने अगर ये सब किया था, आज जगत दीदी जो बोल रही हैं ये सब क्लियर करने आई हैं, तो जब वो जगत दीदी कहाँ थी जगत दीदी उस टाइम का? क्यों सफाई देने नहीं आई? आज जगत दीदी इतने दबंगपने से आई हैं क्योंकि उनको पता है लप्पू का जो गुस्सा है वो ठंडा हो चुका है और अब वो उसी के पक्ष में बात करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका जब तक गुस्सा था, जब तक दीदी चुप बैठी रही, और जब उसका गुस्सा हो गया शांत, तो दीदी निकल के बाहर आ चुकी हैं। और अब जगत दीदी का आप यहाँ पर टोरबाजी देखना, एटीट्यूड देखना। जगत दीदी अब यहाँ पर खुद को फिर से देवी साबित करने में लग जाएंगी। लेकिन अब जगत दीदी का समय निकल चुका है। लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा, सांप जा चुका है। इसका मतलब यही होता है कि अब समय निकल चुका है, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है, देवी का चोला आपका उतर चुका है। अब आप डायन हैं और डायन ही बन के रहिए सबके सामने, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट बात ये है कि जगत दीदी के बारे में जो लप्पू ने बोला, चलो एक बार हम उसको झूठ भी मान लेते हैं। एक बार के लिए हम उन पुरानी चीज़ों को जो 2 महीने पहले हुई थी उनको हम झूठ समझ लेते हैं कि हाँ लप्पू ने झूठ बोला, किसी के दबाव में बोला, ये बोला वो बोला। लेकिन किसी की वीडियोस तो गलत नहीं बोलेंगी। हर बार गाड़ी में लप्पू के साथ जगत दीदी का आगे बैठना और उसकी पत्नी का गाड़ी में पीछे बैठना, हर बार उनके नैन से नक्श से पता चल रहा था कि हाँ कुछ गलत है। हर बार बातों से पता चल रहा था कि कुछ गलत है। जब जगत भैया और जो है मनीषा उसकी वाइफ जब उसके घर में आते हैं, तो जगत दीदी मनीषा को देख के इतनी खुश नहीं होती जितनी लप्पू को देख के खुश हो जाती है। लप्पू को फटाफट से वो गले लगा लेती है और बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं लेती है। तो कौन से भाई के साथ ऐसे संबंध होते हैं हमें तो पता नहीं। हमारे घर में भी बहुत सारे भाई हैं, हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर भाभी भी आती है तो सबसे पहले तो हम भाभी को देख के खुश होते हैं, क्योंकि भाई तो आता रहता है, भाभी कभी कभी घर आती है। तो उस टाइम जगत दीदी अपने लप्पू को देख के ज़्यादा खुश थी बजाय उसकी वाइफ के। तो यहाँ पर लप्पू कह रहा है कि उसने किसी के दबाव में आकर किसी के कहने से शादी तोड़ी, ये करी वो करी। तो भाई शादी तोड़ने के लिए किसी के चरित्र को उछालना ठीक नहीं था। और अगर ये सब ठीक झूठ भी था तो कहीं ना कहीं जगत दीदी को आना चाहिए था अपनी सफाई देने की। नहीं तो झूठ का बोल रहा है, सब कुछ गलत है, मेरे बारे में गलत कहा जा रहा है। सफाई तो एटलीस्ट थोड़ी सी चीज़ की सफाई तो देनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं तो किसी चीज़ की तो सफाई देती, बट नहीं, सफाई उन चीज़ों की जाती है जो चीज़ें होती नहीं है। जो चीज़ होती है सफाई उनकी नहीं की जाती, जो है ही नहीं तो उसकी सफाई क्या करें। तो जो है उसकी सफाई की जाती है, ठीक है। तो सब कुछ था और अब दीदी यहाँ आई है। तो फ्रेंड्स आप समझ, तो बात करते हैं फ्रेंड्स। लप्पू कह रहा है बार बार कि किसी के कहने पर मैंने ये सब किया, हमें शादी तोड़नी थी। मुझसे किसी ने, इसके करीबी ने कहा कि शादी तोड़नी है, ये करनी है। तो इसी ने तूने बताया था कि जगत दीदी ने कहा था कि मेरे भाई का चैनल है वो नहीं चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जगत दीदी के भाई ने ही कहा हो कि शादी टूट जाए तभी तेरे को भगाया होगा। तो ये सारी चीज़ें फेक हैं। ये कह रहा है किसी करीबी ने बोला शादी तोड़नी है। तो आप सोच के देखिए कि अगर शादी तोड़नी ही तो किसी के चरित्र तक जाने की ज़रूरत क्या थी? इतने सारे मैसेज दिखाने की, इतनी सारी चीज़ें फैलाने की ज़रूरत क्या थी? शादी तोड़ने के लिए तो नॉर्मल सी बात है। हमारे आप जैसा कि गांव में जो लोग रहते हैं, आसपास रहने वाली चाची ताई आंटियां ही रिश्ता तोड़ देती हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार होती बेचारी। और ना वो किसी के मैसेज लीक करती हैं, ना वो किसी की चैट लीक्स करती हैं, ना वो किसी के फ़ोटोज़ लीक करती हैं, ना वो किसी की चड्डा चड्डी दिखाती हैं, बस वो सीधा रिश्ता तोड़ देती हैं। और किस तरीके से तोड़ती हैं वो टेक्निक आप आके सीख सकते हो। तो तुमसे तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब अनपढ़ लोग, जो आंटियाँ होती हैं, फ्रस्ट्रेशन में शादियाँ तुड़वा देती हैं ऐसे ही किसी की इधर उधर करके, तो तुम्हें उनसे सीखना चाहिए कहीं ना कहीं। तो तुमसे तो बेटर वही है।
और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उस टाइम सहारा लिया जा सकता था, कानूनी रूप से सहारा लिया जा सकता था अगर कोई तुमको दबाव बना रहा था शादी तोड़ने का। तो ये सारी चीज़ें बहुत फेक लग रही हैं, बिल्कुल बोलने में भी बहुत ज़्यादा फेक लग रही हैं, सुनने में भी बहुत फेक लग रही हैं। जनता बिल्कुल भी पागल नहीं है। तो जगत भैया को लगता है कि वो खुद नशा करता है और जगत दीदी भी नशा करती है, ये भी है। तो सारी दुनिया नशा करती है, जनता भी नशे करती है, तुम्हारे सब्सक्राइबर हो सब नशेबाज है तुम्हारी तरह ही। भैया कुछ नहीं है, लोग बहुत डीपली समझ चुके हैं तुम्हारी फितरत को और तुम्हारी चालबाजियों को। तो अब कुछ भी नहीं है, बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला। लोगों को सच्चाई पता लग चुकी है और बहुत अच्छे से लग चुकी है। और अगर ये सब कुछ झूठ था तो इसमें सारे क्रिएटर्स को तुम्हारी सच्चाई पता है, A to Z क्रिएटर्स को तुम्हारी सच्चाई पता है। रही बात शादी तोड़ने वाली, तो शादी तुमने अपने लिए तोड़ी थी क्योंकि तुम्हें उससे शादी करनी थी, तुम्हें उसके साथ रहना था, तुम्हें वो 2 वाइफ रखनी थी अपनी, इसीलिए तूने खुद ने शादी तोड़ी। किसी ने दबाव नहीं दिया शादी तोड़ने का। इतनी जलन तुम्हें इसलिए मची है क्योंकि इवेंट में तुम्हें बिल्कुल भी कोई इन्विटेशन नहीं आया है। और इवेंट में जो सुमित महल की फैमिली है उसको इवेंट में इनविटेशन भी आया, अपनी फैमिली के साथ वो वहाँ जा रहा है। और अब मेरे को एक चीज़ लग रहा है कि यूट्यूब पर या कहीं भी पूरी दुनिया में एक ऐसा समय चल रहा है कि जो लोग फेक हैं, जो गलत हैं, उनकी बहुत जल्दी उनके सामने चीज़ें आ रही हैं, और जो अच्छे लोग हैं भगवान उनका बहुत तहे दिल से साथ भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जगत दीदी को घुटने टेक देने चाहिए भगवान के सामने और मनीषा से माफ़ी मांग करके उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि हाँ वो अब ऐसी हरकतें कभी नहीं करेगी, उसकी लाइफ को बर्बाद नहीं करेगी। जगत दीदी को खुले आम अपने फैसले रखने चाहिए। अगर वो रिश्ते में से कुछ मतलब चीज़ें हैं जो वो रखना चाहती है रिश्ता तो भी, और नहीं रखना चाहती तो भी, उसको खुलेआम जनता के सामने चीज़ें बोलनी चाहिए। अगर उसने पैसे वैसे की डिमांड करी है तो उसे सामने आना चाहिए। लेकिन इस तरह से रोज़ रोज़ फेक स्टोरीज सुना के, रोज़ रोज़ फेक चीज़ें बोल बोल करके जनता को बेवकूफ़ बनाना और जनता को बेवकूफ़ समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि इसी जनता के कारण आप लोग इसी जनता के कारण आप लोगों को कोई जानता है, अदरवाइज़ तुम्हें तुम्हारे गली मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता होगा। इन्हीं लोगों के कारण आज तुम्हारे पास डॉलर बन रहे हैं, जो पैसों की भी जिनकी औकात नहीं थी आज डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब्सक्राइबर के कारण, इन लोगों के कारण। तो अगर आप इनका सम्मान नहीं कर सकते तो मेरे को नहीं लगता कि आप किसी चीज़ का सम्मान कर पाएंगे। बहुत दिन तक ये सब कुछ नाटक नहीं चलने वाला है। तो कहने के मैं लोगों से भी कहूँगी कि प्लीज़ फेक न्यूज़ को बायकट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बायकट कीजिए इन लोगों को। क्योंकि हमें अपने जो बच्चे भी यूज़ करते हैं हमारा फ़ोन, ये सब कुछ, उनको ये चीज़ें दिखानी नहीं है। ये सारा कुछ गलत है, ये बहुत गलत है। एक समाज के लिए गलत मैसेज है कि हम शादीशुदा होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत मैसेज है। हाँ, हम मानते हैं गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ पल की गलती होती है, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, ऐसा नहीं होता है। तो जगत दीदी अब बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हैं और मेरे को नहीं लगता कि किसी इवेंट में उसको बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं है एक रोल मॉडल, बिल्कुल भी नहीं है। लाखों लोग वहाँ आते हैं, इतनी इज्जतदार घर के बच्चे वहाँ आते हैं, और इस तरह के चीफ गेस्ट आएंगे तो वो इवेंट मेरे को नहीं लगता किसी काम का है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना।